अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। लास्ट टाइम जो है वो आपने न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है इसको याद भी कर लिया होगा। आज जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू डायरी जो है वो 61 और 62 पेज है। तो आज ये तीन न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स ये हम देखेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स को जो है वो आपने एफ से रिप्रेजेंट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स 20 न्यूटन है और मास जो है वो 8 kg है। तो यहाँ पर जो है वो इसका गिवन डाटा और साथ जो फाइंड आउट करना है वो इकट्ठा लिख दिया है। मास 8 kg, फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए, और F की जगह पर F की वैल्यू और M की जगह पर M की वैल्यू पुट की, और ये जो है हो गया 20, ये इधर मल्टीप्लाई और ताकि डिवाइड हो गया 20/8। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका ये यूनिट जो है ये कांस्टेंट है, अगर ये आप यूनिट ना भी साथ लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड पे जाकर यूनिट आप लगा सकते हैं। दस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सेकंड एग्जांपल है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास आ गया 5 kg, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास। यहाँ पे दो मैसेज दिए गए हैं और एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, मैसेज डिफरेंट है, इसलिए हम F1 और F2 भी फाइंड करेंगे। इसको M1 कहेंगे, इसको M2 कहेंगे, और एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड आउट भी करेंगे। M1 है 5 kg, M2 8 kg, एक्सेलरेशन एक ये है और 2 जो है दूसरी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। व्हाट इज एक्सेलरेशन द सेम। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखेंगे। F इज इक्वल टू M1 A1, F इज इक्वल टू M2 A2। कंपेयरिंग द क्वेश्चन, इन दोनों को F की वैल्यू है इसलिए इनको कंपेयर कर लिए। M1 A1 इक्वल M2 A2 हो जाएगा और इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। वैल्यूज़ जब पुट की हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका ये 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर 8 पर डिवाइड किया तो 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर जो है वो आ गया। हेंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड एग्जांपल है, अ साइक्लिस्ट ऑफ मास, इसका मास आ गया M 40 किलोग्राम, एक्सर्ट अ फोर्स F आ गई 200 न्यूटन टू मूव अ बाइसिकल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसको नेट फोर्स भी हम कह सकते हैं। ये जो गिवन है मास 40 किलोग्राम, ए 3 मीटर पर सेकंड के, एक्सेलरेशन F जो गिवन है F0 भी इसको बोल सकते हैं, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं 200 न्यूटन, और नेट फोर्स भी फाइंड करेंगे और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड करेंगे। नेट फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, और ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ गया 120 न्यूटन। उसके बाद फार्मूला आ गया नेट फोर्स इक्वल है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स 120 है, अप्लाइड जो है ये वाली है 200, F माइनस है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो 4 ये इसको हम इस तरफ ले गए और 120 को उधर ले आए, तो इसको 200 में से 120 माइनस किया तो ये आपका जो है वो 80 आंसर आ गया। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द टायर्स इज 80 न्यूटन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मास एंड वेट, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। इट इज़ मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। तो ये जो है वो मैथ्स की डेफिनेशन, इसको जो है वो आप हेडिंग देके भी लिख सकते हैं और इसको जो है पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो है ये वेट है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट ऑन द अर्थ। वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन अ वैल्यू ऑफ G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट W of a body of mass is related by the, ये इसका फार्मूला आ गया W is equal to mg। वेट इज़ द फोर्स एंड दस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है इसलिए। उसके बाद इन इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन एंड द सेम एज फोर्स। वेट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट्स इस दोनों को जो है वो आपने याद करना है और साथ साथ जो है वो आपने इसको लिखना भी है।